हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 2 फरवरी 2026 के करंट अफेयर को। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इसके साथ साथ हम लास्ट में डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा है कि जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 की बात करें तो लगातार कौन सा जो है केंद्रीय बजट पेश किया है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है, उन्होंने नोवा जो बजट है वो पेश किया है। तो इस बजट में क्या किया है उन्होंने, तो जो हमारी केंद्रीय मंत्री हैं निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को 2026 का जो है बजट पेश किया है और ये उनका नौवां बजट था। 2026 के बजट भाषण में उन्होंने 85 मिनट भाषण दिया है। बजट क्या है? अब क्वेश्चन ये है कि बजट जो है एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसमें जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च के जो आगामी वित्तीय वर्ष के बारे में बताया जाता है। सरकार कितनी आय जो रेवेन्यू है वो प्राप्त करेगी और कितने कितने एक्सपेंडिचर करेगी, सारी चीज़ें इस बजट के अंदर बताई जाती हैं। तो भारत के जो संविधान है उसमें भी बजट को हमने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा है। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या किया है बजट के अंदर। तो 2026 के जो बजट आया है तो उसमें जो इनकम टैक्स की जो स्लैब है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया है। अगर हम बात करें डिफेंस की, डिफेंस में क्या किया है, 6.81 लाख करोड़ से बढ़ा के कितने कर दिया है, 7.8 लाख करोड़ रुपए डिफेंस का बजट कर दिया है। मतलब डिफेंस का जो बजट है वो बढ़ा दिया गया है। उसके साथ साथ 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलोर, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलोर, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी तक बनाया जाएगा। अगर बात करें हम ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में रेयर अर्थ जो कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे। 10,000 जो करोड़ रुपए के निवेश में बायो फार्मा शक्ति जो योजना की शुरुआत भी की जाएगी। अगला और क्या है इस बजट के अंदर, साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए 100 से ज़्यादा है क्लिनिकल साइट्स बनाई जाएंगी। देश भर में 400 नई इलेक्ट्रिक जो बसें हैं वो चलाने की योजना है। ग्रामीण महिलाओं के लिए जो है शी मार्ट की शुरुआत की जाएगी ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। और उसके साथ साथ देश में एम्स के स्तर पर 3 नए आयुर्वेदिक संस्थान स्थापित किए जाएंगे। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें जैसे अरुणाचल प्रदेश और आसाम, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा में नए बौद्ध जो सिक्किम बनाए जाएंगे। और उसके साथ ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में रेल अर्थ कॉरिडोर जो वो स्थापित किए जाएंगे। उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो महाराष्ट्र की जो पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है। तो उनका नाम है सुनेत्रा पवार, जो है हाल में ही उप मुख्यमंत्री बनी है। ये क्यों बनी है? अब क्वेश्चन ये है, सुनेत्रा जो पवार है महिला, अगर बात की जाए पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद इनका ये पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है। और ये कहाँ से हैं? ये राष्ट्रवादी जो कांग्रेस पार्टी है एनसीपी ने उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को विधायक दल के नेता को के रूप में चुना गया है। अगर बात करें हम, कुछ और भी महिलाएं रही हैं जो चर्चित रही हैं न्यूज़ के अंदर, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की शेखा अल नवैस महासचिव बनी है। अनुगत की जो है वो पहली महिला मुख्य सचिव बनी है ओडिशा की। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली अध्यक्ष बनी है संगीता ब्राउ पिशारोटी। और वेनेजुएला की जो कार्यकारी राष्ट्रपति है डेल्सी रोड्रिगेज। और मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है रेवती मोहिते डेरे। और सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम के नए कोच हैं अमोलिया वॉलरेट। और आरपीएफ की जो मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, सिमरन वाला उनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि निम्बो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 में किस शहर ने सबसे टॉप स्थान प्राप्त किया है। तो उसका राइट आंसर है ज्यूरिख ने किया है। ये कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड में है। अब क्वेश्चन ये है कि ये इंडेक्स है क्या? ये इंडेक्स मेनली 4 लोगों के परिवार की औसत खर्चा को मापता है, जैसे कि वो भोजन पे कितना खर्चा कर रहे हैं, परिवहन पे, यूटिलिटी पे और किराए में कितना शामिल होता है। अगर इंडेक्स की बात करें तो मुंबई 445वें नंबर पर है, गुरुग्राम 450, इंदौर 477, भोपाल 472, पटना 471 के स्थान पर है। अगर हम बात करें विश्व में सबसे महंगे रहने वाले शहरों की, तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, नंबर 2 पे है जेनेवा स्विट्जरलैंड, और बेजल स्विट्जरलैंड जो है सबसे महंगे शहरों में रहने कॉस्ट ऑफ जो लिविंग इंडेक्स में सबसे टॉप पे है अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करें।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस राज्य ने तीन जो है बौद्ध स्थल जिनका नाम क्या है रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी डायमंड जो ट्रायंगल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया है। तो उसका जो राइट आंसर है तो वो है, उसका राइट आंसर है ओडिशा, इसका राइट आंसर रहेगा। तो हुआ क्या है, ओडिशा के अंदर जो रत्नागिरी, उदयगिरी, ललितगिरी जो है उड़ीसा के प्रमुख बौद्ध स्थल हैं। यूनेस्को ने इन स्थल को भारत की विश्व धरोहर स्थल सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया है। यह जो स्थल है सामूहिक रूप से डायमंड ट्रायंगल के रूप में जाना जाता है। उसके साथ यह तीनों स्थल ओडिशा के जाजपुर और कटक जिलों में स्थित हैं। धार्मिक महत्व की अगर हम बात सोचें तो ऐसा माना जाता है कि तीनों स्थल हैं बौद्ध जो धर्म के तीन प्रमुख संप्रदायों हीनयान, महायान और वज्रयान का प्रचार और प्रसार हुआ यहीं से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारतीय सेना के जो रुद्र सहस्त्र हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला जो पायलट कौन बनी है, तो उनका नाम है हंसजा जो शर्मा है, वो पहली महिला पायलट बनी है। तो ये कहाँ से हैं, तो जो कैप्टन है हंसजा शर्मा जो है जिनकी उम्र 27 वर्ष है, ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है और भारतीय सेना की जो पहली महिला पायलट बनकर इतिहास रचा है। यह रुद्र सहस्त्र हेलीकॉप्टर को उड़ाने की योग्यता प्राप्त की है। रुद्र सहस्त्र क्या है, ये एक वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड हेलीकॉप्टर है और ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेल द्वारा ये निर्मित किया गया है। यह भारत का पहला स्वदेशी सहस्त्र हमलावर जो अटैक हेलीकॉप्टरों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नागोबा जात्रा जो है एक नाम का एक आदिवासी त्योहार है, ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये तेलंगाना में मनाया जाता है। अब इसमें करते हैं क्या है, नागोबा जात्रा जो है तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के कैसलपुर गांव में मैसारम कबीले के जो द्वारा ये आयोजित 10 वर्षीय आदिवासी त्योहार है। इसमें अगर बात करें हम समाका सरलामा जात्रा के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव जो है कोबरा देवता को जो है समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही जो महारत्न कंपनी है PSU है उसको लगातार तीसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क का जो है प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, सेल को इस जो एक PSU है एक महारत्ना कंपनी है उसको मिला है कि ये ग्रेट प्लेस है काम करने के लिए। तो अब क्वेश्चन ये है कि सेल है क्या है, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है जो लगातार तीसरी बारी ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन जिसको मिला है। प्रमाण पत्र फरवरी 2026 से फरवरी 2027 तक की अवधि के लिए माना जाएगा। यह रेटिंग है किसके बिहाफ पे मिलती है, ये कर्मचारियों की जो फीडबैक ली जाती है कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, और कंपनी का जो HR है उसकी नीतियों की ऑडिट के आधार पर ये दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके बाद पूछा गया है आकांक्षी जिले और ब्लॉक में विकास की गति देने के लिए किस संस्था ने संपूर्णता अभियान 2.0 शुरू किया है, तो उसका राइट ऑप्शन है नीति आयोग द्वारा ये शुरू किया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें करेंगे क्या, संपूर्णता जो अभियान 2.0 जो है की शुरुआत 28 जनवरी से 14 अप्रैल 2026 तक की जाएगी। यह 3 महीनों का जो एक अभियान है, तो इसमें 112 जिलों को और 513 ब्लॉकों को प्रमुख सूचकों को बेहतर करने के लिए चलाया जाएगा। अगर बात की जाए नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को, वो जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी हैं, उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें अरविंद पनगड़िया हैं और अभी अगर CEO की बात करें VR सुब्रमण्यम इसके CEO हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है केंद्र सरकार ने जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें 2026 अधिसूचित किए हैं, तो जो 2016 के नियमों को स्थान लेंगे, यह किस तारीख से प्रभावी होंगे, तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे। तो इसमें क्या किया जाएगा, तो केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जो सॉलिड वेस्ट जो मैनेजमेंट नियम 2026 को अधिसूचित किया है, यह नियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। क्या फ़ायदा है इसका, यह भारत का एक सर्कुलर इकोनॉमी की ओर ले जाना इसका काम रहेगा, यानी जो कचरे को फेंकने के लिए बजाय उसे संसाधन के रूप में लिया जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें कौन कौन सा कचरा है, गीला कचरा है बायोडिग्रेडेबल, और सूखा कचरा रिसाइकल, स्वच्छता कचरा है सैनिटरी वेस्ट, और जो और विशेष देखभाल कचरा है स्पेशल केयर वेस्ट है, जैसे कि पेंट के डिब्बे, बल्ब हैं, पुरानी दवाइयाँ हैं, ये इन कैटेगरीज के अंदर आती हैं।
अगला क्वेश्चन की तरफ, लगातार 9 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो उनका नाम है निर्मला सीतारमण, पहली वित्त मंत्री बनी है। उसके साथ उन्होंने जो बजट है 1 फरवरी 2026 को पेश किया है। सबसे अधिक 10 बजट पेश करने का रिकॉर्ड जो है वो मोरारजी देसाई के नाम पर है, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। अगर हम बात करें बजट की, तो सांसद के किस सदन में बजट पेश करने जो है सबसे पहले पेश किया जाता है? लोकसभा के अंदर। वार्षिक वित्तीय विविकरण का प्रावधान भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में है? तो 112 में। और भारत का जो केंद्रीय बजट रेलवे बजट किस वर्ष विलय किया गया था? 2016 में। भारतीय संघीय बजट का आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो कब अलग हुआ था? 1964। भारत में कागज रहित बजट रूप में पेश किया जाने वाला पहला बजट किस वर्ष में किया गया था? 2021 और 2022 के अंदर किया गया था। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का जो पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो उसका राइट ऑप्शन है कार्ल्स अल्कराज स्पेन जो हैं उन्होंने ये अपने नाम किया है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 जो 18 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक चला है, कहाँ पर? मेलबर्न पार्क, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सतह कौन सी है? ये है एक तरह का जो है हार्ड कोर्ट है। और 2026 की बात करें तो पुरुषों में कौन जीता है? कार्ल्स अल्कराज जो स्पेन से हैं, और उपविजेता कौन है? नोवाक जोकोविच साइबेरिया। और महिला की बात करें, विजेता कौन है? एलेना राइबिकिना जो और उसके बाद उपविजेता की बात करें आयना साबालेका जो बेलारूस से हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल में ही जो रामसर स्थल है किसे घोषित किया गया है? तो जो पटना के पक्षी अभ्यारण्य है और उसके बाद छारी ढांड जो है, उन दोनों को रामसर साइट घोषित किया गया है। तो हाल में ही जो नए रामसर साइट्स बने हैं वो कौन कौन से हैं? गोगापील झील जो कटिहार बिहार में है, गोकुल जलाशय बक्सर जिला बिहार में, उदयपुर जिला पश्चिम चंपारण जिला बिहार में, खींचन वेटलैंड साइट जो है फौलादी व जोधपुर राजस्थान, मानेरा जो वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है उदयपुर राजस्थान, सकरा कोटाई पक्षी अभ्यारण्य जो है तमिलनाडु, थाईविकल जो पक्षी अभ्यारण्य है तमिलनाडु, उद्धव झील जो झारखंड, उसके बाद खोचो पलारी जो वेटलैंड है वो सिक्किम के अंदर हाल में ही घोषित किए गए नए वेटलैंड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी महाराज एयरपोर्ट का नाम रखा गया है? तो उसका जो नाम राइट ऑप्शन है आदमपुर एयरपोर्ट को उसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 फरवरी 2026 को पंजाब के जलंधर में स्थित आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी महाराज एयरपोर्ट कर दिया है। इसका उद्घाटन स्थान कहाँ है? आदमपुर जलंधर पंजाब में। यह कार्यक्रम गुरु रविदास की 649वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया है। इसके साथ साथ पीएम मोदी ने लुधियाना में हलवारा एयरपोर्ट के नए सिविल टर्मिनल का भी वर्चुअल जो है उद्घाटन किया है। तो उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर की। तो केरल के जो अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया है। ओडिशा ने सरकार ने गुटखा, पान मसाला, तंबाकू को पूर्णतः बैन कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने सेहत योजनाओं के लिए मुफ्त कैशलेस सुविधा जो सेवा है शुरू की है। उड़ीसा में आमे पाहिबा अमा भरोसा योजना शुरुआत की गई है। कर्नाटक के अगर गीक वर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड की अधिसूचना दी गई है। और 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन एतिहाद एयरवेज है। और भारत का जो 92 ग्रैंड मास्टर हैं, शतरंज जो ग्रैंड मास्टर हैं उनका नाम है आर्यन। और गणतंत्र दिवस की झांकियों में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। और उसके बाद अपार आईडी की बात करें छत्तीसगढ़ सबसे ऊपर है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक वाहन अपनाने में केरल सबसे ऊपर चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है गुजरात के मुख्यमंत्री ने कैंसर का पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है। वर्ष 2025 में चीन की सब जनसंख्या 30 लाख से घट गई है। फ्रांस ने 15 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उन पर सोशल मीडिया प्रतिबंध लगा दिया है। वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। 2 दिवसीय उत्तरायण जो है त्योहार गुजरात में मनाया गया है। उसके बाद अगर बात करें विजिलेंस कमीशन के रूप में प्रवीण विशिष्ट को नियुक्त किया गया है। भारत का सबसे सुरक्षित शहर जो है बेंगलुरु है। और कर्नाटक ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश का जो पहला जो फ्रेश
वेस्ट डंप शहर कौन बना है? लखनऊ। दुनिया का सबसे बड़ा जो है कंप्रेस एयर जो एनर्जी स्टोरेज प्लांट कहाँ पर शुरू किया गया है? तो वो चीन के अंदर शुरू किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।